जब हम विशाल विस्मयकारी ब्रह्मांड की ओर देखते हैं तो वहां असंख्य तारे होते हैं। फिर भी उनमें से एक हमारे आकाश और हमारे जीवन पर हावी है। हमारे सौर मंडल के केंद्र में उज्जवल और प्रचंडता से जल रहा है सूर्य। यह देखना आसान है कि कैसे हमसे पहले मनुष्यों की पीढ़ियों को इसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक को समझाने के लिए सभी प्रकार की किंवदंतियां बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। अब चूंकि प्रौद्योगिकी उनकी बेतहाशा कल्पनाओं के दायरे से आगे बढ़ गई है, हम अपने पड़ोसी पीले बौने के भीतर और आसपास की प्रक्रियाओं में पहले से कहीं अधिक गहराई तक जा सकते हैं। जैसा कि हम इसके खतरनाक वातावरण के माध्यम से यात्रा करते हैं, मुझे यकीन है कि आप इस दिलचस्प घटना से सहमत होंगे जो वहां घटित होती है। इस वीडियो में मैं सूर्य में गोता लगाना चाहता हूं, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की विभिन्न तरंग दैर्ध्य पर चित्र बनाकर तारे को एक नई रोशनी में दिखाना चाहता हूं। पहले हमने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के लेंस के माध्यम से बृहस्पति और उसके कुछ चंद्रमाओं का पता लगाया है। आज हम इस दृष्टिकोण पर फिर से विचार करेंगे, लेकिन इस बार किसी ग्रह के बजाय इसे प्लाज्मा की अत्यधिक ऊर्जावान गेंद की जांच करने के लिए अनुकूलित किया जाएगा। जिस प्रकाश को हम देख रहे हैं वह पुराना है। यद्यपि प्रकाश सबसे तेज चीज है जिसे हम जानते हैं, सूर्य की जो छवि हम पृथ्वी से देखते हैं वह लगभग 8 मिनट 20 सेकंड पुरानी है, जिसका अर्थ है कि हम देख रहे हैं कि कुछ मिनट पहले सूर्य कैसा दिखता था। और यदि आप गणना करें कि अंतरिक्ष में भागने से पहले सूर्य के कोर के भीतर उत्पन्न फोटोनों को सूर्य की प्रत्येक परत के माध्यम से अपना रास्ता बनाने में कितना समय लगता है, तो जो प्रकाश हम तक पहुंचता है वह 10,000 से 1,20,000 वर्ष पुराना है। कहां से शुरू करें? जैसे किसी फल को बाहरी परतों से शुरू करके खाना और अंदर तक काम करना, आइए सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कोरोना से अपनी जांच शुरू करें। निम्नलिखित छवि सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी उपग्रह या एसडीओ द्वारा ली गई थी, जो फरवरी 2010 में लॉन्च किया गया एक नासा अंतरिक्ष मिशन था। एसडीओ का उद्देश्य गतिशील सौर सतह का अध्ययन करके पृथ्वी और हमारी तकनीकी प्रणालियों पर जीवन को प्रभावित करने वाली सौर विविधताओं को बेहतर ढंग से समझना था। विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य पर वातावरण, दृश्य सीमा से परे प्रकाश को देखकर नासा सूर्य की हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण सामान्य रूप से अदृश्य विवरणों को चुनने में सक्षम था। यह छवि 19 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का उपयोग करके ली गई थी, जो अत्यधिक पराबैंगनी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती है। 1 मिलियन केल्विन के रंग तापमान के अनुरूप तरंग दैर्ध्य पर हम सूर्य के कोरोना के उच्च क्षेत्र को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सूर्य के कोरोना को दुर्लभ अवसरों पर नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है, जैसे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। जब चंद्रमा कुछ समय के लिए पृथ्वी और सूर्य के बीच पूरी तरह से संरेखित हो जाता है, तो केंद्रीय उज्ज्वल डिस्क का दृश्य, जिसे फोटोस्फेयर के रूप में जाना जाता है, पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है और एक चमकदार बाहरी भाग दिखाई देता है। हालांकि यह पहले से ही एक मनमोहक दृश्य है, फिर भी कोरोना अभी भी उतना विस्तृत नहीं है जितना एसडीओ द्वारा ली गई इस छवि में है। ये इसे वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए एक उपयोगी उपकरण बनाता है। आइए थोड़ा और गहराई में जाएं। कोरोना के ठीक नीचे सूर्य की विशेषताओं के बारे में। 20 मिलियन केल्विन के रंग तापमान पर अत्यधिक चमकीले धब्बे सौर ज्वाला के रूप में जानी जाने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। यहां अगस्त 2022 में फ्लेयर्स के लिए विशेष रूप से व्यस्त सप्ताह के कुछ फुटेज हैं। मैंने सौर फ्लेयर्स को हमेशा डरावना और सम्मोहित करने वाला दोनों पाया है। वे विशाल विस्फोट हैं जहां सूर्य भारी मात्रा में विद्युत चुंबकीय विकिरण उगलता है। वे तब उत्पन्न होते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र आपस में टकराते हैं, विकृत होते हैं और तेजी से खुद को पुनर्गठित करते हैं। यह गतिविधि सूर्य के भीतर प्लाज्मा की अशांत प्रकृति द्वारा बनाई गई है, जिससे अंततः क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। लेकिन वे सूर्य के वायुमंडल से निकलने वाले विकिरण की एकमात्र विशेषता नहीं है।
सूर्य पर इस गहरे क्षेत्र द्वारा दर्शाए गए कोरोनल छिद्र एक और आकर्षक विशेषता है, जिसे हम अत्यधिक पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करके करीब से देखेंगे। कोरोनल छिद्र ठंडे, कम घने प्लाज्मा के क्षेत्र होते हैं जो चुंबकीय रूप से खुले होते हैं, जिसका अर्थ है कि सूर्य की सतह पर वापस जाने वाले बंद लूप बनाने के बजाय क्षेत्र रेखाएं सौर मंडल में बाहर की ओर यात्रा करती हैं। ये क्षेत्र सौर पवन कणों को अंतरिक्ष में अधिक आसानी से भागने की अनुमति देते हैं। जब ये सौर हवाएं पृथ्वी की ओर निर्देशित होती हैं और पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकराती हैं, तो सुंदर अरोरा रोशनी पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में रात के आकाश में नृत्य करती है। पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करने से हमें सूर्य की बाहरी परतों की इन आकर्षक विशेषताओं का बेहतर दृश्य मिलता है। अदृश्य स्पेक्ट्रम प्रकाश एक अविश्वसनीय उपकरण है और सूर्य की बाहरी परतों में देखने के लिए बहुत सारी अलग अलग विशेषताएं हैं। सौर तंतु हैं, जिन्हें सौर प्रमुखता के रूप में भी जाना जाता है, प्लाज्मा के बड़े लूप जो सूर्य की सतह से उठते हैं। ये विशाल लूप इतने बड़े हैं कि पृथ्वी एक छोटे कण की तरह दिखती है और अंतरिक्ष में सैकड़ों हजारों किमी तक फैल सकती है। वे एक दिन जितने कम समय में बन सकते हैं, लेकिन कोरोना में एक स्थिर प्रमुखता कई महीनों तक बनी रह सकती है। सूर्य के वायुमंडल के बारे में एक तथ्य जो आप नहीं जानते होंगे, वह यह है कि कभी-कभी वहां बारिश होती है। सूर्य के कोरोना में छोड़े गए सभी आवेशित प्लाज्मा पूरे सौर मंडल में जारी नहीं रहते। कुछ अवशेष कोरोना में फंस जाते हैं और ठंडे हो जाते हैं, जब तक कि वह चमकदार बारिश के रूप में सूर्य की सतह पर वापस नहीं गिर जाते। ये कोरोनल बारिश देखने में सुंदर है, लेकिन दूर से सबसे अच्छी तरह देखी जाती है। इसका तापमान अभी भी लाखों डिग्री है। निसंदेह सूर्य की सतह पर धीरे धीरे वापस गिरना केवल सूर्य के कुछ प्लाज्मा का भाग्य है। यहीं पर पृथ्वी से तुलना विफल हो जाती है। आखिरकार पृथ्वी पर बादल किसी इलास्टिक बैंड की तरह नहीं टूटते जो अंतरिक्ष में फायरिंग करता है। सूर्य पर कसकर बंधे चुंबकीय क्षेत्रों के कारण वे ऐसा करते हैं। यह कोरोनल मास इजेक्शन का टाइम लैप्स है, सौर मंडल में अरबों टन प्लाज्मा को तोड़ने और भेजने से पहले। यहां तक कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बावजूद इनमें से किसी शक्तिशाली की चपेट में आना हमारे उपग्रहों और विद्युत ग्रिडों के लिए विनाशकारी हो सकता है।